Hello everyone, welcome back in day 6 of Beyond UI Screens सीरीज जिसके अंदर आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल की, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैबिट की, जो कि आपके डेली प्रोडक्ट यूआई यूएक्स डिज़ाइन प्रोफेशनल करियर को जो है वो ग्रो कर सकती है, राइट। सो वो स्किल है डिसिप्लिन्स। एक्चुअली आपका जो टैलेंट होता है और जो आपकी प्रोग्रेस होती है, जब आप इस इन दोनों का मैच करते हैं और इन दोनों को कंसिस्टेंसी के साथ डेली जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये डिसिप्लिन कहलाता है, राइट। सो एक्चुअली क्या होता है, मोटिवेशंस बहुत सारे जितने भी डिज़ाइनर होते हैं या बहुत सारे जितने भी लोग होते हैं, वो जस्ट मोटिवेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बट कीप इन माइंड कि आपकी जो मोटिवेशंस होती है वो आती है, कुछ देर रहेगी और फिर आपकी मोटिवेशन जो है वो गायब हो जाएगी, एंड देन आप काम करना छोड़ देंगे। सो विच इज़ रॉन्ग, विच विल बेसिकली डिक्लाइन योर कैरियर ग्रोथ, और आपकी जो जो ग्राफ ऊपर को जा रहा था वो एकदम नीचे को आना शुरू हो जाता है, राइट। सो बट इन केस इफ़ यू आर डिसिप्लिन्स in your life, and if you show up regularly daily, uh, चाहे वो कंटेंट क्रिएशंस हो, चाहे वो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो यूएक्स रिसर्च हो, या जिस तरह का भी आपकी प्रोफेशनल करियर है, अगर आप रेगुलरली और हर रोज़ डेडिकेटेडली आप कोई भी एक हैबिट जो है वो शो करते रहते हैं, तो वो आपकी एफर्ट्स जो होती हैं वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बना देती हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। चाहे आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, या जिस भी तरह का काम कर रहे हैं, द ये जो रेगुलरली शो अप करना है, दैट एक्चुअली बिल्ड द डिसिप्लिन इन यू, एंड दिस डिसिप्लिन विच एक्चुअली हेल्प यू टू बिल्ड योर कैरियर एज वेल वेरी स्ट्रांगली, राइट। सो लिंकिंग विद द रमज़ान, वी सी के हम जितने भी रोज़े रखते हैं, जितने भी हमारी डीड्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, दे एक्चुअली फॉलो द स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स, राइट। और वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर कंसिस्टेंट रहना है टू से आर ऑफर प्रेयर्स, राइट। एंड देन उस दौरान आपकी जो एक्सक्यूज़ेस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो जब आपकी एक्सक्यूज़ेस ख़त्म हो जाती हैं, तो आपके जो डिसीजंस के दौरान बाउंड्रीज बन रही होती हैं, जो फ्रिक्शंस बन रही होती हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं, एंड देन यू शो अप रेगुलरली एंड डेली, राइट, टू ग्रो बेसिकली योर स्किल्स। एंड जब आप रेगुलरली फोकस के साथ कोई भी एक क्राफ्टमैनशिप करते हैं, कुछ भी जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो वो आपकी कंसिस्टेंसी और स्किल्स की हैबिट जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाती है, एंड देन यू स्टार्ट ग्रोइंग योर सेल्फ, राइट। सो हमारे जो डिज़ाइन कैरियर है वो भी एक्चुअली इसी तरह से ही वर्क करता है। अगर आप सिर्फ रैंडमली कोई इंस्पिरेशन देख रहे हैं, या सिर्फ आप ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं और उसकी प्रॉपर्ली प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या फिर आप कभी अपने डिज़ाइन लर्निंग को पोस्ट कर देते हैं और अगले 10 दिन कुछ भी पोस्ट नहीं करते, एंड देन एक दिन बाद आप आके दोबारा एक बहुत लंबा सा पैराग्राफ कर देते हैं, तो इट इज़ नॉट एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू टू ग्रो इन योर कैरियर एज वेल, बिकॉज इट इज़ नॉट हेल्पिंग योर algorithm. Number two, it is not helping you to build your authority, and number three, it is not actually creating your image in the next person mind as well, right. So अगर आप अपने प्रैक्टिस अपने अपने कैरियर को ग्रो करवाना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्रैक्टिस के अंदर रेगुलरली डेली फोकस्ड सेशंस करने होंगे टू get the inspirations to design those problems solutions, right. And then regularly you have to critique and review your work as well, and then you have to show up regularly to build your body to work and craft the real solution for your audience as well, right. सो एक्चुअली आपको क्या करना है, रेगुलरली एक तो अपनी रूटीन को शेयर करना है। सो रूटीन शेयर करने से मुराद ये है कि व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, एंड फॉर होम यू आर डूइंग एक्चुअली, राइट। सो आप अपनी रेगुलरली जब लोगों को ये बताएंगे कि आप किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं ये उन लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, तो दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन यू, राइट। सो यू हैव टू एक्चुअली बैलेंस योर वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल, एंड देन योर लर्निंग एज वेल, राइट। सो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर इन दोनों चीज़ों को, लाइक चाहे आपकी जॉब्स हो, कोई साइड प्रोजेक्ट्स हो, आप रेस्ट कर रहे हो, राइट, आप किसी लाइफ के अंदर कोई काम कर रहे हैं, तो अपने इनके अंदर बैलेंसिंग ज़रूर करनी है। सो फॉर बैलेंसिंग मेरी हमेशा से ये सजेशन होती है कि आप डॉक्यूमेंटेशन जब करना शुरू हो जाएंगे, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होना शुरू हो जाएगा, राइट। एंड देन यू आल्सो नीड टू बी ऑनेस्ट, वेरी लाइक वेरी ऑनेस्ट अबाउट योर प्रोग्रेस एज वेल, वट एवर यू आर डूइंग, लाइक चाहे आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं या फिर आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रहे हैं। सो ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद यूर सेल्फ। जब आप अपने साथ ऑनेस्टी से पेश आएंगे, तो देन वो आपके वर्क के अंदर भी जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी, राइट।
सो अगर आप अपने अंदर डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हैं तो यू हैव टू लाइक फॉलो दीज 3 पॉइंट्स, जो कि 30 मिनट डेली प्रैक्टिस है एटलीस्ट है। आप चाहे लाइक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ 30 मिनट प्रैक्टिस कि आप उसके अंदर कुछ नियर जो है वो लर्न करें। लाइक मैं डेली रेगुलरली अपने लिए 30 मिनट्स स्पेयर करता हूँ टू रीड्स आर्टिकल्स स्पेशली अबाउट यूएक्स डिज़ाइन, साइकोलॉजी, बिहेवियर्स, राइट। सो ये मेरे लिए मैंडेटरी है, एंड देन आई डॉक्यूमेंट द लाइक कंप्लीट लर्निंग इनटू नोशन एज वेल, राइट। देन उसके बाद आपको एक प्रोडक्ट डेली रिव्यू करनी है। सो आप चाहे खुद इंस्टॉल करके उस प्रोडक्ट को रिव्यू कर लें, मोबिन के ऊपर रिव्यू कर लें, या कैमजो के ऊपर जो है वो रिव्यू कर लें, तो यू हैव टू लाइक रिव्यू वन प्रोडक्ट रेगुलरली। उसके अंदर ये देखें कि उस प्रोडक्ट के गोल क्या हैं, उस प्रोडक्ट के पैटर्न्स क्या हैं, और उस प्रोडक्ट के अंदर अगर आप कोई एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो कौन सी एक इम्प्रूवमेंट होगी, राइट। सो इट विल एक्चुअली बिल्ड a great habit, a great discipline in your mind to build the products, right? एंड देन जब आपकी वो चीज़ें हो जाती हैं तो देन यू हैव टू डॉक्यूमेंट योर रिफ्लेक्शंस एज वेल, राइट। आपने इन प्रोडक्ट से, इस 30 मिनट की प्रैक्टिस से क्या चीज़ सीखी है, एंड देन हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस लेसन इन टू योर लर्निंग, और इन योर लर्निंग एंड लेसन इन टू योर डिज़ाइन प्रोसेस एज वेल, राइट। सो आपकी ये जो कंसिस्टेंसी होगी, ये नॉन निगोशिएबल स्किल्स है जो कि आपकी बॉडी को, आपके बॉडी के इंजन्स को, आपकी मेंटल अथॉरिटी को जो बिल्ड करेगी, एंड देन यू विल बी showing up regularly. So last but not the least, we have like again actionable challenge for you guys as well for complete 7 days कि आप 7 days इस तरह से practice कर सकते हैं that for the day 1 you are going to like 30 minutes UI sketch, and then day 2 you are going to like redesign those components, and then day 3 you have to like create micro interactions, prototypes, and then day 4 is critique and iterate, and day 5 is accessibility check, right. So these are the 5 days. You have to redesign, you have to design, and day 6 is basically to track your progress and sharing those one piece of feedback on like Zoe social media, and day 7 is like reward consistency. I mean जो आपने ये 7 दिन मतलब काम किया है, आपने अपने बॉडी को, अपने आप को जो है इस पॉइंट्स के लिए, इस हैबिट्स के लिए जो है आपने कंग्रेचुलेट करना है। सो दैट्स हाउ एक्चुअली यू बिल्ड 7 days एक्शनेबल चैलेंज, एंड ये आपकी कंसिस्टेंसी या एक वीक जो होगा, ये आपकी बॉडी को एक ऐसे प्रायोरिटी भी ले जाएगा कि जहाँ पे आप रेगुलरली काम करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो है वो रेडी होंगे। सो कीप इन माइंड डिसिप्लिन इज़ गोइंग टू बिल्ड designer, and it is going to build you as a professional as well. So hopefully you guys learned something new in this video, and if yes, so please do subscribe the channel, and I'll see you in the next. Take care and bye.